हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी चल रहा है मेरा सुबह का काम। तो खाना पीना हो चुका, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और बच्चों का टिफ़िन भी हो चुका। अभी बस मुझे जय के लिए टिफ़िन लगाना है, खुद के लिए नाश्ता बनाना है और जो बर्तन हुए थे वो सारे मैं अभी क्लीन करके रख रही हूँ। और सपना भी आ चुकी है तो वो कर रही है झाड़ू का काम, झाड़ू पोंछा करेगी। तब तक मैं अपने किचन को क्लीन कर दूंगी। जो बर्तन वगैरह हैं वो भी धो के रख दूंगी, क्योंकि बर्तन तो मैं कभी जूठे छोड़ती ही नहीं हूँ अपनी सिंक में। ये मेरी बहुत पुरानी और रेगुलर की आदत है। बाई चांस ही कभी मेरे बर्तन रह जाएं या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो तो, अदरवाइज़ तो मैं कभी बर्तन इस तरह से छोड़ती नहीं हूँ। तो उसके बाद है ना बर्तन करूँगी और बर्तन करने के बाद अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। तो मेरे पास ना थोड़ी सी इडली रखी हुई थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था आज रोटी सब्ज़ी खाने का। तो फिर है ना मैंने थोड़ी सी उन इडलियों को फ्राई किया, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और मुझे तो पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ इडली फ्राई और उसके बाद मैं करूँगी अपने घर के छोटे मोटे काम। तो चलिए फटाफट से मैं इडली को फ्राई कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं इडली फ्राई कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल के अंदर मैं कोई प्याज वगैरह कुछ भी मसाले ज़्यादा नहीं डालूँगी। बस ऑयल के अंदर मैंने थोड़ी सी वाइट तिल डाली है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद हल्दी, मिर्च, बस ये 2 चीज़ और नमक, ये 3 चीज़ डालूँगी। थोड़े से कड़ी पत्ते डालूँगी और उसके साथ है ना बस मैं इनको, हाँ, जो छोटी वाली राई होती है ना वो भी डाल दूँगी। और इडली को फ्राई करने के बाद ऊपर से इसमें हम डालेंगे नींबू और बस उसको हम खाएंगे। बहुत ज़्यादा ताम झाम और मसाले वगैरह नहीं डालने हैं। बस ये इतनी सिंपल तरीके से बनाओ और अच्छी लगती है। कभी अच्छे से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने जस्ट आपको बता दिया था कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, बट उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है। तो तेल के अंदर देखिए मैंने अभी डाला कड़ी पत्ता और उसके बाद डाल दिए मैंने थोड़ी सी सरसों, राई जो होती है वो, तिल और उसके बाद इडली डाल दी। इडली को फ्राई कर लिया और हल्दी नमक डाल दूँगी, मिर्ची डाल दूँगी बस। और लास्ट में नींबू निचोड़ के हरे धनिया डाल के ये हो जाएगा मेरा नाश्ता। 2 मिनट में बनता है, मैगी से भी जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और साथ ही साथ है ना अब सपना का भी झाड़ू पोंछा ऑलमोस्ट हो गया है। तो वो अब आएगी किचन में और झाड़ू पोंछा लगाएगी। तब तक मैं किचन को खाली करके साइड कर दूँगी ताकि उसको स्पेस मिल जाए। और जब मैंने इडली बनाई ना तो मैंने सपना को भी चेक कराई थी कि तू भी खा के देख कैसी लगती है। एक मैंने चेक करी, बहुत अच्छी लग रही थी और फिर मैंने सपना को भी दी तो उसको भी बहुत अच्छी लगी। पहले मैंने एक दिया तो बोले पहले चेक करा, तो खा के देखा, उसको अच्छी लगी। फिर मैंने उसको 3-4 पीस और दिए, मैंने कहा और खा ले। तो चलिए अब है ना हम दोनों कर रहे हैं अपना काम और आप तब तक म्यूज़िक सुनिए। तो घर का सारा काम कंप्लीट हो गया और मैं नहाकर आ चुकी हूँ अभी पूजा करने के लिए। तो ये मेरा सुबह का रूटीन ही है। तो सुबह अभी पूजा करूँगी, ठाकुर जी का स्नान कराऊँगी, भोग लगाऊँगी। उसके बाद फिर मैं खुद रेडी होंगी, तब मैं जाऊँगी स्कूल और पार्लर। तो जय का टिफ़िन लगा के मैंने रख लिया है और अपना नाश्ता भी मैंने उसी में रख दिया है। तो मैं जय के साथ स्कूल में जाकर ही करूँगी। तो वैसे स्कूल में मेरा कोई ख़ास काम नहीं है, मैं केवल जय का टिफ़िन लेकर जाती हूँ, क्योंकि वो फिर ना 2 बजे तक आते हैं, भूखे रहते हैं, सुबह नाश्ता करके भी नहीं जाते। तो इस वजह से मुझे ना टिफ़िन लेके स्कूल जाना पड़ता है।
और बस यही काम है मेरा स्कूल में। अदरवाइज़ मैं स्कूल में कोई ख़ास काम नहीं करती हूँ, ना ही मैं पढ़ाती हूँ, ना ही आजकल तो मैं मैनेजमेंट पे भी कोई ख़ास ध्यान नहीं देती। तो काफ़ी लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मैं स्कूल जाती हूँ और मैं कभी 8 बजे जाती हूँ, कभी 9 बजे जाती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ में क्लियर कर देती हूँ। तो अब देखिए मंदिर मेरा इस जगह पे रखा है, कितना प्यारा लग रहा है। चारों तरफ से सजा संवरा सा, कोई गंदगी भी नहीं है इधर। मेरा मंदिर यहाँ पर हो गया है शिफ्ट और कितना प्यारा लग रहा है इस जगह पे, एकदम सजा संवरा सा। एक्चुअली वहाँ पर क्या था कि हमारा एसी का ना जो पाइप है ना वो रहता है, तो उसकी वजह से ना पूरा मंदिर में पानी वानी भर जाता था और ये एसी में से आगे से पीछे से चारों तरफ से पानी है ना वो निकल रहा है। तो इस वजह से मैंने मंदिर को वहाँ से हटा दिया। और इतने चींटे चूहे इतनी गंदगी कर देते थे ना मेरे मंदिर में कि मुझे घिन आती थी। जब मैं अपने घर को इतना साफ़ रखती हूँ तो अपने भगवान जी को इतनी गंदी जगह पे कैसे रखती, इसलिए ना मुझे वहाँ से हटाना पड़ा। वैसे वो जगह बिल्कुल परफेक्ट थी मेरे मंदिर के लिए, पर चूहे और चींटे इनकी वजह और पानी, ये 3 वजह है ना, वहाँ से मुझे मंदिर को हटाना पड़ा। और देखो ये मैंने सूट पहना है, बहुत ही कंफर्टेबल है और कॉटन टाइप, खादी कॉटन होता है ना उस टाइप का है, लेकिन ये चुभता नहीं है। इसके अंदर है ना लाइनिंग लगी हुई है अंदर, देखो ये रही, तो लाइनिंग लगी हुई है एकदम सॉफ्ट कॉटन की, तो उसकी वजह से ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम रेडी होते हैं और चलते हैं स्कूल। पहले स्कूल भी जाऊंगी और वहाँ से अपने पार्लर भी जाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कल हमारे पार्लर में ना सेकंड बैच की होने वाली है एग्ज़ाम, तो उसकी भी मुझे काफ़ी सारी तैयारी करनी है। और मेरे बाल देखिए इतने रफ हो गए थे ना, भले मैं पार्लर का काम कर रही थी लेकिन खुद के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी, मेरे बाल ऐसे खड़े हो जा रहे थे ऐसे ऐसे। तो फिर पता है मैंने क्या किया, कितना भी केमिकल यूज़ कर लो लेकिन रियल चीज़ रियल ही होती है, नेचुरल चीज़ नेचुरल ही होती है। मैंने अपने बालों को एकदम स्मूथ और सॉफ्ट करने के लिए पता है क्या किया, मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाया, अपने हेयर में लगाया, मेरे बाल एकदम स्मूथ हो गए। तक मेरा गुलाब जल सूख रहा है, मैं अपने हेयर को कॉम्ब करूँगी मेरे ये इलेक्ट्रिक वाले ब्रश से। इससे ना बाल एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, हमको प्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप में से काफ़ी लोग मुझसे इस ब्रश के बारे में पूछेंगे कि दी आपने कहाँ से लिया, आप इसकी लिंक दे दीजिए। तो ये मैंने लिया है आगरे की सदर मार्केट से, मैंने लोकल मार्केट से ब्रश लिया है ये। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह के ब्रश ना लें, क्योंकि मैं इस ब्रश को लेकर तो आई हूँ और वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं, जय ने ज़बरदस्ती कहा कि ले लो इस ब्रश को, तुम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लो। लेकिन मुझे यूज़ करने के बाद ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। 2 से 3 मिनट तक आपके बाल रहेंगे कि हाँ थोड़े से स्ट्रेट हो रहे हैं, या फिर आप जब इसे अप्लाई कर रहे हो तब आपको लगेगा कि आपके बालों में थोड़ी सी हीट दे रहा है और आपके बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ अगर आप इसको लेना चाहते हो ना तो आप अपने बालों को ड्राई करने के लिए इसको ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसको गीले बालों में अप्लाई करती हूँ ना तो ये थोड़ी ही देर में मेरे बालों को ड्राई कर देता है, लेकिन स्ट्रेट होने वाली ऐसी कोई प्रोसेस मुझे ख़ास नज़र नहीं आई। तो और ये 2000 रुपये का आया था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे 2000 रुपये पूरे बर्बाद हो गए और इसको लेने से मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दिखता। बस हाँ थोड़ी देर के लिए लगता है कि बाल थोड़े से स्ट्रेट हुए, अच्छे हुए, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने इसको अपने प्लेन हेयर पे भी यूज़ नहीं किया था, मैंने पहले अपने हेयर में हेयर सीरम अप्लाई कर लिया था। लीजिए हो गए हम रेडी, अब फटाफट से चलते हैं
अपने वर्क स्टेशन की तरफ। अरे बॉक्स पूछा भाई, बाल निकाल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जय का टिफ़िन लेकर जाती हूँ स्कूल। तो अभी है ना, टिफ़िन में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रख ली थी, बस रोटियाँ रखना रह गया था। तो वो मैं अलग से डिब्बे में रख कर जा रही थी, और पहले से रोटियाँ रख दो ना तो फिर वो ठंडी हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि जब जाऊँगी तभी मैं गर्मा गर्म रोटियों को रख लूँगी और जल्दी से जाके उनको मैं खाना दे दूँगी। तो रोटी टिफ़िन पैक करने के बाद है ना, अब मैं आपको ना व्लॉग जो आज का है ना वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, और वो आपको वीडियो देखने मिलेगी कल वाली जो मैंने इसमें ऐड की है। तो मैं जो पार्लर का कोर्स करा रही थी ना वो तो फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें क्या है कि ना 3 बैच अभी चल रहे थे। तो अभी तीनों बैच की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। तो आज थी सेकंड बैच की एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, क्योंकि कल एग्ज़ाम थी। और वो वीडियो जो आप देखोगे ना वो एग्ज़ाम होने के बाद की होगी, जब मैं तसल्ली से अपनी एक स्टूडेंट की आईब्रो बना रही थी। क्योंकि एग्ज़ाम हो गई, सब कुछ काम ख़त्म हो गया, तो फिर मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम मेरी आईब्रो बना दो, तो मैं उस काम में लग गई। और उसी वक्त की ना एक छोटी सी वीडियो की क्लिप है ना, वो भी हमने ले ली थी कि मेरी एग्ज़ाम हो गई है। तो उस दिन का एंड था और सारे बच्चे अलग हो रहे थे, तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि भले मैं वहाँ पर मैडम के तौर पर थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक वीडियो की क्लिप शूट कर लेते हैं। और आईब्रो वगैरह मुझे सब कुछ बनानी आती है, जो कि मैंने कभी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं ये सारी चीज़ें अपने नॉर्मल व्लॉग में शेयर करूं। काफ़ी लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि दी आपको पार्लर का सारा काम आता था, आपको मेकअप आता था, आपने कभी बताया नहीं। तो डियर मैंने ये चीज़ तो काफ़ी बार बताई है, क्योंकि जो मेरा सेकंड चैनल था ना, जो कि मैं अब उस पर कोई वीडियो नहीं डालती, उसमें भी मैंने पार्लर से रिलेटेड या हम हमारे हेयर की केयर कैसे करें, हेयर रिमूव कैसे करें, सारी चीज़ें मैंने अपने उस चैनल में बताई थी। तो अगर मैं इतनी चीज़ें बता रही हूँ तो इसका ये मतलब तो था ही कि मुझे हेयर के बारे में या फिर पार्लर के बारे में काफ़ी चीज़ें आती हैं, और मैंने शायद अपनी लाइफ में कभी पार्लर किया भी था, जो कि मेरे इस उम्र पे और इस वक्त आकर वो चीज़ काम आई। तो कहते हैं ना कि सीखा हुआ ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर काम आता है, इसलिए इंसान को हर वो काम सीखना चाहिए जो कि उसको लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में कभी काम आ सकता है। और हम लेडीज़ को तो पार्लर का काम सीखना ही चाहिए, क्योंकि हम किसी और के लिए उस काम को ना करें, लेकिन खुद के लिए तो हम उस काम को कर ही सकते हैं। तो सारे काम हमें आने चाहिए। सारे काम में मिट्टू का खाना रखना तो भूल ही गई, जल्दी से मिट्टू का खाना रख के आऊँ। तो मिट्टू के लिए देखो मैं ना ये जो कॉर्न्स होते हैं ना उनको बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि वो कच्चे नहीं खाता, बड़ा नखरेबाज है वो। और जो मटर होती है ना, मटर के दाने सूखी वाली, उनको भी ना मैं इस तरह से पानी में सोख करके रखती हूँ। अब मैं रखूँगी मिट्टू के खाने में। छोना 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 मिट्टू छोना, बगी बगी नहीं करना, क्योंकि मैं जा रही हूँ। अभी मैं उसको बंद करके जाती हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद क्या पता, इसलिए मुझे डर लगता है। और वो गंदा भी बहुत कर देता है। अब वो आराम से मटर खाएगा, इतनी सारी मटर, अब इतनी रह गई है, मैंने काफ़ी सारी भिगोई थी। फटाफट खा ले मिट्टू, चल। तो चलिए अब मिलूँगी मैं आपसे अपने काम पे। अगर टाइम मिला तो वीडियो शूट करूँगी, नहीं तो फिर घर आके करूँगी। जिस वीडियो के बारे में बात कर रही थी वो वीडियो है ये, और ये वीडियो शूट कर रही है मेरी आरवी, क्योंकि ये ना आरू की भी स्कूल की छुट्टी थी, तो मैं बच्चों को अपने साथ लेकर ही आई थी। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ इसकी आईब्रो, और ये है अफसाना। इसकी आईब्रो तो ना
ये मानिए कि महीने में कम से कम 10 बार बनानी पड़ती है। इतने टाइट हेयर आते हैं और एकदम छोटे छोटे हेयर आते हैं जिनको निकालना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो इसके बाद अब मैं आ गई घर और घर पे आके बन रहा है मेरा शाम का खाना पीना। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ खाना पीना शाम का, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी करूँगी एंड। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर 1000 लाइक करते हो ना तो सच में मेरा मन करता है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग की शूटिंग करूं। नहीं तो पता है व्लॉग के व्यूज़ और लाइक देखकर ना मेरा बिल्कुल भी व्यूज़ यानी व्लॉग बनाने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम आप लोग एक लाइक तो कर दिया करो, मेरी कम से कम 1000 लाइक तो कर ही दिया करो। इससे क्या है कि थोड़ा सा मन लगता है कि चलो हम काम करें। वैसे भी आप लोग जान रहे हो कि मुझे व्लॉग बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं आजकल बस आप लोगों की खुशी के लिए व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने लिए व्लॉग बनाती या पैसों के लिए बनाती ना तो मैं एवरीडे व्लॉग बनाती और उनसे अर्न भी करती। लेकिन अब तो बस मैं आप लोगों का दिल रखने के लिए, बस थोड़ा सा कनेक्टिविटी आप लोगों से रखने के लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो बस मुझे कोई व्यूज़ भी नहीं चाहिए, जो भी है ठीक है, लेकिन बस आप लोग लाइक कर दिया करो। आप लोग 1000 लाइक करते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब है ना वैसे भी कहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं वो तो हमें कभी मिलता नहीं, तो कम से कम जो है वही मिल जाए। तो बस यही सोचती हूँ कि व्यू नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लाइक आ जाए उसी से संतुष्टि हो जाएगी। तो अच्छा लगता है ना कि भाई 1000 लोग हमें पसंद कर रहे हैं, वो लाइक कर रहे हैं, क्योंकि देखने वाले तो वो भी हैं जो हमें पसंद नहीं करते और केवल हमारा व्लॉग देखते हैं। लेकिन 1000 इंसान वो होते हैं जो हमें दिल से पसंद करते हैं, जो हमें लाइक करते हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे केवल आपकी लाइक मांग रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं, मेरे व्लॉग देखना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपसे फ़ोर्स नहीं कर रही, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिएगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। अब फिर मिलेंगे हम किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, वो तय नहीं है, लेकिन व्लॉग ज़रूर डालूँगी, क्योंकि फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता और आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग बहुत दुखी होते हो। तो बस इसी वजह से मैंने व्लॉग डाला है कि आपका जो प्यार है ना उसने मुझे कहीं ना कहीं फ़ोर्स किया कि नहीं रीनू व्लॉग डाल दे यार। तो बस यही रीज़न था कि मैंने व्लॉग डाला। अदरवाइज़ मेरी लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं है, सेम की सेम लाइफ है मेरी, कुछ भी बदला नहीं है। हाँ बस एक चीज़ बदल गई है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ, और वो मैं क्यों हो रही हूँ उसका भी बहुत रीज़न है, कभी फुर्सत से बताऊँगी।